आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी हम लोग चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी में सारणी कहते हैं, क्लास 12 के देख रहे हैं। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के सवाल नंबर 1, 2 देख चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे, यानी सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। क्या है, देखिए, इजी है ये चैप्टर। शुरू से हम बता रहे हैं कि चैप्टर एकदम बहुत इजी है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, यानी आपको पॉजिटिव भी मेंशन करना है और निगेटिव भी मेंशन करना है। फिर आगे कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल आर 4। एरिया इसमें दिया हुआ है, एरिया कितना है इसका 4 है। देखते हैं, एरिया 4 मेंशन किया हुआ है और आपको वर्टिसेस दिया हुआ है k, 0, 4, 0 और 0, 2। आपको वर्टिसेस में गिवन है, तो आपको k का वैल्यू, तो आप जानते हैं जब ये k का वैल्यू है, तो आप चर्चा हुई थी, तो हम लोग इसमें नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे और पॉजिटिव भी कंसीडर करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधे सवाल पर। तो आप ये वैल्यू देख रहे हैं यहीं से, तो ये आप जानते ही हैं। यहाँ से एक बार x1 y1 पिछले सवाल की तरह यहाँ भी लिख लीजिए, आपको बनाने में यहाँ से आसान होगी। यहाँ एक बार हम लिख लेते हैं, एक बार हम लोग यहाँ से x1 बराबर हो गया k, x2 बराबर हो गया 4 और x3 बराबर हो गया 0। उसी तरह y1 बराबर हो गया 0, y2 बराबर हो गया 0 और y3 बराबर इसका हो गया 2। ये लिखने से क्या होता है, आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। फिर इसी तरह यहाँ आप लिखिए वी नो दैट, हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 फिर 1 1 1। ठीक है, देख लिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे होता है। अब इसको इसमें वैल्यू रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें गिवन है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्षेत्रफल को हम लोग उस साइड लिखेंगे तो थोड़ा हमको बनाने में आसान होगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लिखिए हाफ, ठीक है, इसका वैल्यू लिखते चलिए आप। x1 y1 यहाँ देखिए, यहाँ होगा k, यहाँ 4, यहाँ 0 और फिर यहाँ 0 0 2 और फिर यहाँ फॉर्मूला में 1 1 1 होता है। ठीक है, और एरिया जो है सो एरिया कितना है, ये दिया हुआ है 4। तो ठीक है, 4 दिया हुआ है और इसमें से k का वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग माइनस हम लोग इसमें गुना करेंगे। तो ये जो यहाँ प्लस माइनस कंसीडर करेंगे, हम लोग यहीं पहले कहीं प्लस माइनस कंसीडर कर देते हैं। यानी यहाँ जो माइनस होगा तो यहाँ वाला माइनस उठाकर हम लोग यहाँ डाल देते हैं। यानी k का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा और एक निगेटिव में आएगा, प्लस और माइनस में दोनों आएगा। हम लोग पहले इसी को प्लस माइनस यहाँ लिख दिया। अब इसको सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करते हैं, जो 2 हो जाएगा, देखिए सीधे इसे गुना हो जाएगा तो सीधे यहाँ हो जाएगा 8। लेकिन हम लोग इसको अगला स्टेप में लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से इसको एक बार आप देखिए, आप पहले हम लोग सबसे पहले तो यहाँ k लेना होगा। तो जब हम लोग k लेंगे तो इसको इससे गुना हो जाएगा तो ये बचेगा 0 माइनस इसको इससे गुना हो जाएगा, हो जाएगा 2। ये 0 लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग 0 लेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। इसको लेने का जरूरत नहीं आपको पड़ेगा। तो फिर हम लोग चलेंगे 1 के पास। तो जब 1 लेंगे, हाँ जी 0 1 हो गया 0। ठीक है, जब हम लोग 1 लेंगे तो हो गया 4 दूना 8, हो गया, बात खत्म। और प्लस ये जो होगा कि ये जो 2 है, सीधे हम लोग इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 8। यहाँ देखिए ये हो गया -2 के, यहाँ से गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 8। ये ठीक है, प्लस माइनस 8। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में ले चलेंगे। देखिए कैसे हम लोग 2 पार्ट में ले चलेंगे। जब पहला वैल्यू हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जब यहाँ देखिए एक बार, जब पहला वैल्यू हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एक बार आपको दिखाते हैं पॉजिटिव, यानी हम इसमें 8 लेंगे। ठीक है, और दूसरा वैल्यू हम लोग देखेंगे निगेटिव लेंगे। निगेटिव यानी इसमें हम लोग -8 को कंसीडर करेंगे, इसमें +8 को कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ से -2 के +8 बराबर 8, इसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं, तो हो जाएगा -2 के बराबर 8 - 8, तो -2 के बराबर 0 या के बराबर 0। तो जब हम लोग वैल्यू पॉजिटिव लिए हैं तो के बराबर अपना चला है 0। देखिए जब हम लोग वैल्यू नेगेटिव लेंगे, यानी -2 के +8 बराबर -8, तो -2 के बराबर -8 प्लस -8, ये 8 उधर जाएगा तो यहाँ फिर माइनस हो जाएगा। तो -2 के बराबर -16, यानी के बराबर -16 बट्टा -2, यानी हो गया 8। तो के बराबर हो गया 8। तो के का 2 वैल्यू आया, आप देख रहे हैं
एक जो आया के बराबर अपना आया 0, दूसरा जो आया के बराबर अपना आया 8। हम लोग जब भी इसको लेंगे तो इसमें दो वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, प्लस और माइनस। तो इसमें 2-3 बात आप ध्यान रखिएगा, तो आपको सवाल बनाने में आसानी होगी और सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, हर एक सवाल में पहले x1, y1, x2 और y1 इसका वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद ये जो एरिया है उसको हम लोग इस साइड ले आएंगे और यहाँ के को प्लस माइनस करना ही है, आप जानते ही हैं। तो जब प्लस माइनस कर रहा है तो इसको हम लोग शिफ्ट करके हम लोग यहाँ दे देंगे, 4 गुना इसको गुना कर देंगे। ये सवाल आपको आसानी में बन जाएगा। इसका इतना ही आंसर था, ठीक है। चलिए अब इसका जो दूसरा है हम लोग इसका दूसरा भी देख ले। दूसरे के बारे में देखिए क्या कहता है दूसरा सवाल, मतलब इसी का दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। इसका देखिए, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसमें वर्टिसेस चेंज है, बाद में कि सारा प्रोसेस वही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर ये सवाल दिया हुआ है तो एक बार देख लीजिए, यहाँ से एक बार लिख लीजिए। तो x1 बराबर इसमें हो जाएगा -2 और x2 बराबर हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, y1 बराबर हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। एक बार सवाल फिर से देख लीजिए, -2, 0, 0,4, 0, ठीक है। इसका सीधे देखिए आप ट्रायंगल आप वही लिखेंगे, सीधे इसका फॉर्मूला हम लोग फिट करें। तो यहाँ लिखिए आप हाफ, यहाँ x1 y1 का वैल्यू देखिए, यहाँ से लिखिए आप -2, यहाँ से 0, यहाँ से 0, तो इधर से देखिए 0, यहाँ से 4 और फिर यहाँ के यहाँ 1, 1, 1, ठीक है। और यहाँ एरिया आपको 4 दिया हुआ है। तो फिर इसी तरह ई वाला जो के है यहाँ हमको इसको माइनस आएगा, उससे पहले हम लोग इसको प्लस माइनस पहले ही से लगा दें। तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग सीधे सॉल्व करने को चलेंगे। चलिए, और इसको हम लोग सीधे यहाँ ला के हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो एक बार देखिए, सबसे पहले आप यहाँ 1/2 तो लिखिए ही लिखिए 1/2, चाहे छोड़े ना 1/2 को यहाँ से हम लोग सीधे गुना कर देंगे, 4 दूना 8 सीधे यहाँ चला आएगा। चलिए आप यहाँ हम लोग लेंगे -2, तो जब -2 लेंगे तो 1 गुना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा -k। फिर 0 लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 लेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग चलेंगे 1 के पास, तो 1 के पास चलेंगे तो 0 से गुना हो जाएगा k का, 0 से गुना हो जाएगा k और 4 से गुना हो 0 - 0 0 हो जाएगा। तो इसको इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर प्लस माइनस 8 यानी ये 4 दूना 8, ठीक है। यानी यहाँ जो हो जाएगा देयर इम्प्लाइज, देखिए क्या हो गया, यहाँ से इस दोनों में ये दोनों में हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा -8। यहाँ देखो 4 दूना 8 प्लस 2k बराबर प्लस -8। चलिए हो गया। अब चलिए हम लोग जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी पॉजिटिव यानी हम लोग देखिए इसमें भी 8 आया, तब जब हम लोग वैल्यू लेंगे 8 तब देखिए क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे तो -8 प्लस 2k बराबर 8, -8 प्लस 2k बराबर हुआ 8, यानी 2k बराबर हो गया 8 प्लस 8, तो k बराबर 2k बराबर हो गया 16, तो k बराबर हो गया 16/2 यानी 8। तो यहाँ से k बराबर आ गया 8। इसमें देखिए जब नेगेटिव लेंगे यानी -8 लेंगे तो देखिए क्या होगा, तो -8 प्लस 2k बराबर -8, तो प्लस 2k बराबर -8 प्लस 8, तो 2k बराबर 0 यानी k बराबर 0। यहाँ भी वही आ गया, फाइनली k बराबर एक आंसर आ गया 0 और फिर दूसरा आ गया k बराबर 8। यही जब पॉजिटिव लेंगे जब नेगेटिव लेंगे। तो यही था सवाल नंबर तीसरा। के का वैल्यू हम लोग जब भी कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे और फिर हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग इसका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। तो सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 है खड़ा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आप देख रहे हैं इसका एग्जांपल हम देखिए कि इक्वेशन आया है, तो इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब इसका आंसर xy में आएगा यानी कोई वेरिएबल आएगा। कह रहा है ज्वाइनिंग द लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग द लाइन, दो ही लाइन के बारे में चर्चा कर रहा है। यानी आप इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए क्या है, मान लीजिए ये कह रहा है कि एक लाइन यहाँ है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ है, तो ये जो बिंदु दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है ना, 1,2 है, और ई बिंदु के बारे में कह रहा है 3,6 है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन इतना करने से ठीक डिटर्मिनेंट के लिए तो कुछ नहीं, ये कह रहा है कि एक और आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट अपना मन से आपको लेना है और फिर ट्रायंगल में हम लोग जब ये अभी हम लोग ट्रायंगल के लॉ से बना रहे हैं तो सीधा सी मतलब आपको एक बिंदु चाहिए, तो कोई मान लीजिए लाइन में कोई कॉलिनियर लाइन इसी लाइन पर है, एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ सी, जहाँ से हम लोग इसको x, y कंसीडर कर लेंगे। आप किधर भी कर सकते हैं, मतलब ये दो लाइन ऐसा है, तीसरा लाइन को भी त्रिभुज बनाने के लिए आपको कितना लाइन चाहिए, कम से कम 3 लाइन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर किए हैं। और ये एक्स वाई जो है से कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऐसे भी हो,
हो सकता है ये त्रिभुज ऐसे कैसे भी हो, तो हम लोग तत्काल इसको मान लेते हैं कि लाइन जो है उस पर कंसीडर करेगा, तो जो सीधे एक बार हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपको बनाने में सुविधा होगी थोड़ा, तो क्योंकि जब सीधे लाइन होगा यानी कोलिनियर है यानी हम लोग एरिया को क्या कर लेंगे, जीरो, तो आपको वैल्यू आसानी से हो जाएगा। चलिए ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ एक बार लिख दिए, लेट पी एक्स वाई, या यहाँ पी लिखे हैं, यहाँ हम लोग सी लिखे हैं, यहाँ सी लिखिए, हो गया। यहाँ लिखिए लेट सी एक्स वाई बी द एनी पॉइंट, है ना। ये मान लेते हैं कि इस पर कोई कहीं आर्बिट्रेरी कोई बिंदु तो कहीं है ना, एनी पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,4। हम लोग क्या किए, कुछ नहीं लिखे हैं, मान लिए हैं कि इस पर एक लाइन है, कोई आर्बिट्रेरी लाइन x, y जो दो बिंदु को मिलाती है, उसी पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो देखिए क्या होगा, देन यहां हम लिखेंगे क्या, देन एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा, जब एक ही लाइन पर है तो हो गया कोलिनियर, और जब ये कोलिनियर होगा तब जानते हैं कि एरिया इसका कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसके बाद देन, अब देखिए देन क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2, इसका फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y3 1 1 1, कितना हो जाएगा, 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए एक बार हम लोग बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ से x1 देखिए 1 है, x2 देखिए यहाँ से 3 है, x3 देखिए x है, उसी तरह y1 देखिए 2 है, y2 देखिए 6 है, और y3 देखिए y है। तो आपको वैल्यू लिखने में यहाँ से हम लोग सीधे कंसीडर करेंगे इसको 0 को लेकर, ठीक है। तब देखिए इसको हम लोग यहाँ से आगे लिखते हैं। यहाँ देखिए 1/2 से जब ये इसको हम लोग कोना कोनी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो इसके लिखने का आपको जरूरत नहीं है। 1/2 को हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सीधे इसका वैल्यू पर, अच्छा एक बार लिख दीजिए, आप लिख दीजिए 1/2 x1 का वैल्यू यहाँ से लिखिए 1 3x, यहाँ से लिखिए 2 6 y 1 1 1, एक बार इसको लिख दीजिए, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, यानी इसको आपको लिखने की नहीं जरूरत है। तब देखिए फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1, तो जब 1 लेंगे, यहाँ देखिए जब हम 1 लेंगे तो 6 से 1 से गुना होगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 1 को y से गुना हो जाएगा y। फिर हम लोग माइनस जब 2 कंसीडर करेंगे तो 3 को 1 से गुना होगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस x। उसी तरह फिर प्लस हम लोग यहाँ लेते हैं, जब हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, जब हम लोग 1 लेंगे तो 3 को y से गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3y, यहाँ देखिए 3y या माइनस हो जाएगा 6x, बराबर आपको 0 कर देना है, इसको सोल्व कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस y, और ये 2 से देखिए इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 प्लस 2x हो जाएगा, देख रहे हैं। और फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस 3y माइनस 6x बराबर 0। अब यहाँ से देख लीजिए, पहले हम लोग यहाँ देखिए ये 6 प्लस में है, ये 6 माइनस में है, ठीक है। तेल लेने देखिए ये 2y प्लस में है, ये 2y देखिए माइनस, यहाँ देख रहे हैं ये 2y प्लस में है, 2y माइनस में है, तो यहाँ से प्लस वाला है, यहाँ से लिखाएगा सीधा 2y, सीधा देखा 2x माइनस में है 4x, तो यहाँ से लिखेगा माइनस 4x बराबर 0, 4x बराबर हो गया 0। देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखिए यहाँ देखिए ना, 2y बराबर 4x, 2 2 जब 4 कटेगा, देयर इंप्लाइज y बराबर 2x, यही आपका इक्वेशन होगा। या नहीं तो इसको और आगे आप ले चलेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 2y माइनस y बराबर 0, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब किताब देख लीजिए, यहाँ छोड़ा है या इसको वहां ले गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बताता है तो क्वेश्चन को हम लोग 0 में लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए। आप चाहे तो उसको यहाँ भी लिख सकते हैं। यही इसका हो गया आपका सवाल नंबर 2, लाइन को मिलाने वाली कोई रेखा, उसका सवाल नंबर इसका यही होगा। यही देखिए सवाल नंबर, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। ये सवाल सेम उसी तरह है, इसमें सिर्फ डिजिट चेंज है और कोई अंतर नहीं है, यानी जो हम इससे पिछला 4 का पहला सवाल बनाया है उसी तरह 4 का हम लोग दूसरा सवाल ही बनाएंगे। देखिए सारा बात वही कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन, आपने बस का डिजिट चेंज किया है, तो आप इसमें एक बार चेंज कर दीजिए वही बात,
तो इस पर भी हम लोग वही मानेंगे कि पहला बिंदु यहाँ दिया हुआ है 3,1 है इस सवाल में, दूसरा बी जो बिंदु है वो 9,3 है, और तीसरा आर्बिट्रेरी हम कोई मान लेंगे x, y। सारा बात वही लिखाएगा, लेट x बी द एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, कितना 3,1 और 9,3, सारा बात वही। फिर आप x1 y1 पर यहाँ से लिख लीजिए, x1 बराबर 3, x2 बराबर 9, और इसके बराबर x, y1 बराबर यहाँ से लिखिए 1, और यहाँ से 3, और यहाँ से y। जब भी इसका होगा तो कोलिनियर हम लेंगे, यानी एरिया बराबर 0 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सीधे आप लिखिए इंप्लाइज, यहाँ से लिखिए 1/2 हाफ, यहाँ से वैल्यू लिख लीजिए 3, 9 x, यहाँ से लिखिए 1, 3 y, फिर 1, 1, 1, ठीक है, बराबर आपको 0 करना है, ठीक है, बराबर आपको क्या करना है, तो इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। चलिए आपको सीधे आप यहाँ देखिए, थोड़ा इसको एक लाइन हम लोग और आगे लिखते हैं। यहाँ से हम लोग 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग 3 लेंगे, 1 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3, और माइनस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -1। फिर हम लोग -1 लेंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 को 1 से, और x को x हो जाएगा। और उसी तरह प्लस जब हम लोग 1 लेंगे ये हो जाएगा 9y - 3x बराबर 0। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ओके, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 9 माइनस 9y होगा, और फिर हो जाएगा -9 प्लस x, और फिर हो जाएगा प्लस 9x - 3x बराबर 0। अब देख लीजिए ये 9 सेम ही सवाल है, सब कटिए गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो 9 और 9 ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा -9 3 12y, ये हो जाएगा 9 1 10। रिलेशन देख लीजिए, ठीक है, एक बार वैल्यू एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये जो है 3,1 है, 9,3 है, ठीक, तो 3 9 x और 1 3 y, ठीक है, 3 9 x 1 3 y। तो जब हम लोग 3 लिए हैं तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 -y, जब हम लोग -1 लिए तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -x, ठीक है, जब हम लोग 1 लिए तो ये हो जाएगा 9y, और हो जाएगा -3x, ठीक है। 3 से गुना किए 3 3 9, अच्छा 3 से गुना किए 3 3 9, ये हो जाएगा 3y रहेगा, देखिए 3y रहेगा, ठीक है। 1 से गुना किए तो हो गया -9, ये ठीक है, और -x रहेगा, ठीक है। आइए, यहाँ 9y है, देख रहे हैं, यहाँ जो हम लिए हैं ये 9y है, ठीक, 1 लिए तो 9y हुआ है, ठीक है। ये आखिर लाइन लिखाने में मिस है, यानी हो जाएगा 9y - 3x बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 9 तक कटिए जाएगा। अब देखिए 9y और 3y है, तो यहाँ से क्या बचेगा 6y, ठीक है, 6y बचा, और यहाँ से 6y, यहाँ देखिए x पॉजिटिव है, निगेटिव यानी यहाँ से बचेगा 2x बराबर 0। 2x, तो यहाँ से सब में से दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में से 2 आप कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से बचेगा 3y - x बराबर 0। या तो ऐसा होगा, इक्वेशन लिखना है तो यही इक्वेशन होता है, सही आंसर होगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि x बराबर 3y बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का जो इक्वेशन मांग रहा था, इसका यही इक्वेशन है, ठीक है। आप इसको लास्ट में लिख सकते हैं, ये हो गया सवाल नंबर, और यही एग्जाम में सवाल से पूछता है। चलिए इस चैप्टर का सबसे आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 15। देखिए सवाल नंबर 15 क्या कर रहा है। सवाल नंबर 5 देखिए, और ये आसान सवाल है, हम लोग देखे ही थे सवाल। के का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको सीधा सॉल्व करना है। आपको वर्टिसेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। के का मान निकालने के लिए आप देख रहे हैं, के का मान निकालने के लिए जब ये कह रहा है, यानी हम लोग इसका वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं, ए बी ऐसा करके दिया हुआ है, तो आपको देखने ही से लग रहा है कि पहला तो ऑप्शन 12 होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू आपको वैल्यू चाहिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी तो होगा नहीं। अब बचा सी और डी, इसमें क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है। आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए
आप उसी तरह चलते हैं हम लोग सवाल पर। वर्टिसेज आपको मालूम है, वर्टिसेज यहाँ दिया हुआ है, एक बार फिर भी यहाँ देखिए, लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए x1 2 है, लिख लेते हैं हम लोग, x2 5 है, और y3 x3 देखिए, x1 2, x2 5, x3 ये दिया हुआ है। उसी तरह y1 अपना हुआ -6, y2 अपना हुआ 4, और y3 अपना हो गया 4। चलिए यहाँ सीधे आप लिखिए कि यहाँ सीधे चलिए हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2। फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, आपको सीधे हम ले चलते हैं सवाल में। तो पहले होता है 2 लिखिए, 5 लिखिए, यहाँ k लिखिए, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 4 1 1 1, ठीक है। और एरिया जो आपको दिया हुआ है तो दिया हुआ है 35। यहाँ वाला k का वैल्यू प्लस माइनस में जाए तो हम लोग प्लस माइनस यही लगा देते हैं, यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लगा दिए कि 35 गुना हो जाएगा 70, सीधे हम लोग यहाँ गुना करेंगे। चलिए हम यहाँ 2 लीजिए आप, तो जब हम लोग 2 लेंगे ये 4 से गुना हो जाएगा, इस 4 को इससे हो जाएगा 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 4, तो 4 - 8, फिर हम लोग -6 लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 5 चौका 20 और -4 के, देख रहे हैं, 5 चौका 20 माइनस, ओहो लोग जब -6 लेंगे तो यहाँ 1 से ही होगा, ये हो जाएगा 5, यानी 1 को 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको 5 - k। उसी तरह जब हम लोग 1 लेंगे तब ये होगा 5 चौका 20 और -4 के बराबर प्लस माइनस 35, और 2 ये वाला 2 हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, इसको सीधे यहाँ लिख दीजिए आप 70। सॉल्व करिए। यहाँ देखिए 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी 2 गुने 0, यानी इसका तो मतलब समाप्त हो गया। यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से हम लोग गुना करिए तो हो जाएगा 6 5 6 -30, है ना, 6 5 6 -30, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 के। उसी तरह ये तो वैसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 20 - 4 के बराबर प्लस माइनस 70। देखिए इसको 10 में से 20 हो गया -10 प्लस 2 के बराबर आपका हो गया प्लस माइनस 70, ठीक है। एक बार हम लोग लेते हैं वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ देखिए -10 प्लस 2 के बराबर लिए हम लोग 70। एक बार लेते हैं हम लोग, इसमें लिए हम लोग पॉजिटिव, तो 2 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस 10, यानी के बराबर, यानी के बराबर हो गया 80। 80 कैलकुलेट सवाल एक बार तो 2, -6, ठीक है, 5, 4, 8, 4, तो हो गया 2 2 5 के 2 5 के, ठीक है, -6, ओहो यहाँ -6 है जी, है ना, -6 और 4 है, यहाँ -6 है, थोड़ा कहानी बदलेगी, ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा। ये हम लोग जब 2 लिए हैं तो 2 लिए हैं तो 4 और 4 ही हो जाएगा, ये तक इसका कोई कहानी, यहाँ से कहानी थोड़ी बदलेगी, ठीक है। देखिए क्या ये माइनस और ये हो गया -6, तो होता ही है सवाल में। जब हम लोग 6 लेंगे तो 5 का 20, 1 से 5 से गुना किए तो 5 और ये, ठीक है, 6 वाला हो गया। तो जब हम लोग 1 लिए हैं तो यहाँ से जब हम लोग 1 लिए तो 5 का, उधर कोई कहानी नहीं बदलेगी, तो ये हो जाएगा +6, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 5 30 -6 के, है ना, 6 5 30 -6 के, प्लस इधर वाला वैसे ही रहेगा 20 - 4 के बराबर प्लस माइनस 70। देखिए 30 20 कितना हो गया, 30 20 हो गया 50, हो गया 50, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 10 के बराबर प्लस माइनस 70, है ना। एक बार जब हम लोग लेंगे वैल्यू यहाँ लिखते हैं इसमें पॉजिटिव, यानी 50 - 10 के बराबर 70, तो -10 के बराबर 70 - 50, 70 - 50, तो -10 के बराबर 20, यानी 10 दूना 20, यहाँ से होगा के बराबर -2। एक तो ऑप्शन अपना आया। जब हम लोग वैल्यू लेंगे नेगेटिव
यानी -50 यानी नहीं 50 -10 के बराबर -70, तो -10 के बराबर -70 -70 प्लस 50 -70 प्लस 50 तो -10 के बराबर -120, तो माइनस गया तेल लेने, 1 जीरो से 1 जीरो, तो के बराबर 12 यानी 12 और 2, ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा। यानी फाइनली इसका जो के बराबर आ गया 2 और फिर -2 और फिर के बराबर आ गया 12, यानी इसे हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 12 और -2 के साथ हम चलेंगे। तो ये था सवाल 4.3 का आखिरी सवाल, एकदम इजी सवाल था। इसमें थोड़ा बिजली कट गई है तो हो सकता है आपको थोड़ा देखने में थोड़ी धुंधला हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको दिखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। 4.3 अपना यही समाप्त होता है। इससे हम लोग फिर आगे चलते हैं। अगला वीडियो में हम देखने वाले हैं माइनर मेजर के बारे में क्या है, हम उस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।